Assalamu alaikum. My name is Muhibba Hassan. I am here to teach you 6th class 9th. आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, इन क्वांटिटीज़ को कहते हैं, दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर्स क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 किलोग्राम। 40 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम क्या है? एक यूनिट है। इन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार होता है। जैसे हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटीज़ लेंथ, मास और टाइम, और ये बेसिकली कंप्लीट कहलाता है मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं इन्हें स्केलर्स कहते हैं, और मैग्नीट्यूड के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। द क्वांटिटीज़ विच डिस्क्राइब्स कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। नेक्स्ट, वेक्टर्स क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड हो और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, इसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटीज़ विच डिस्क्राइब्स कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। इस वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। सो डायरेक्शन के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ऑल्दो हमने कहा कि ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं लाइक लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने इनको डिवाइड कर दिया स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। अब हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। टू differentiation a vector from a scalar quantity, we generally use bold letters or bar or arrow over there to represent vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज़ को बोल्ड लेटर से या फिर इन लेटर्स के ऊपर एक बार डाल दी जाती है या इनके ऊपर एरो डाल देते हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब या इनको हम ये जो फोर्स है या इसको हम बोल्ड करके लिखेंगे, अगर इसके ऊपर बार डाल दें तो ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम इसके ऊपर एरो डाल दें ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। अब ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि ये इसकी जो डायरेक्शन है किस तरफ को जा रही है। लेंथ ऑफ 2 पॉइंट शोज़ मैग्नीट्यूड। जो लेंथ है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान शो करेगी कि इसकी मैग्नीट्यूड किस साइड पे है। एरोज एट पॉइंट शो डायरेक्शन। ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ को जा रही है। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।